हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 45 और क्लास 9। हमेशा की तरह सबसे पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज का आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक है डिटर्मिनर्स। और डिटर्मिनर्स आपने लास्ट वर्कशीट में भी किया था और आज का भी आपका यही टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वी नो दैट determiners are the words written before the nouns and they specify, identify or quantify the nouns or noun phrase following them। आपको क्या बोला गया है कि हेलो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। वो वर्ड्स होते हैं जो कि बिफोर द नाउन्स, मतलब नाउन से पहले लगते हैं। एंड दे स्पेसिफाई, और स्पेसिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं या क्वांटिफाई करते हैं किसे? नाउन को और नाउन फ्रेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस दिस इज़ माई बुक। ठीक है, दिस इज़ माई बुक। बुक इज़ द नाउन। बुक क्या है? यहाँ पर नाउन है। एंड द वर्ड माई, माई क्या है यहाँ पर? ये है टेल्स दैट द बुक बिलोंग्स टू मी। कहने का मतलब है कि बुक किसकी है? बुक है मेरी। तो बुक किससे बिलोंग करती है? मुझसे, मतलब ये मेरी है। ठीक है, तो बुक क्या है? नाउन है। और माई क्या है यहाँ पर? यहाँ पे माई जो है वो है डिटर्मिनर। ठीक है, द डिटर्मिनर माई रिफर्स टू अ बुक विच इज़ माइन। ओके, सो समझ आ गया होगा आपको, आपने लास्ट वर्कशीट में भी ये पढ़ा था। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। डिटर्मिनर्स मेनली हैव टू फंक्शंस। जो डिटर्मिनर्स होते हैं इसके दो फंक्शंस होते हैं, रिफरिंग टू द नाउन एंड क्वांटिफाइंग द नाउन। ठीक है, एक तो रिफ़र करता है नाउन को और दूसरा है क्वांटिफाई। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड द फंक्शंस और डिटर्मिनर्स। अब आपको ब्रीफली अगर समझना है तो आप इस बॉक्स को समझिए। ठीक है, अगर इस बॉक्स को जो आपको एक गिवन है, ये 7 पॉइंट्स को समझ लेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा कि डिटर्मिनर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ठीक है, और कैसे इनको समझा जा सकता है। तो सबसे फर्स्ट अगर आप देखें तो क्या है? सबसे फर्स्ट है स्पेसिफाइंग डिफिनेटनेस ऑफ नाउन्स। ठीक है, तो डिफाइटनेस ऑफ नाउन मतलब अगर आप देखें कि ए एंड द, ठीक है, ये आर्टिकल्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, किसके लिए? कि नाउन जो है उसके बारे में जब हम स्पेसिफाई करते हैं कि एक है, ए और एन क्यों यूज़ करते हैं? जब हम बताते हैं कि उस स्पेशली कि उसका मतलब जब आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे ए और एन किसी एक चीज़ के लिए, और उसके अलावा जो द है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं? किसी स्पेशल के लिए। ठीक है, किसी स्पेशल वन के लिए। जो सेकेंड है वो है डेमोन्स्ट्रेटिंग वेयर एन ऑब्जेक्ट, इवेंट और पर्सन इज़ इन रिलेशन टू द स्पीकर। जो सेकेंड है इसमें बोला गया है कि जब हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि वेयर एन ऑब्जेक्ट, इवेंट, पर्सन इज़ इन द रिलेशन टू स्पीकर। ठीक है, कि जो भी बता रहा है, किसी भी बात को बता रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ उसके कहाँ पे है? वो ऑब्जेक्ट या इवेंट, पर्सन कहाँ पर है? दिस का मतलब क्या होता है? कि यह एक, डैट मतलब वह एक, दीज मतलब कि यहाँ मतलब यह सब, दोज मतलब वह सब। तो यहाँ पे कि वो चीज़ हमारे पास है, दूर है, एक है या एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव्स। देन थर्ड वन इज़ शोइंग ओनरशिप, रिप्रेजेंटिंग द पोसेशन ऑफ समवन, समथिंग और प्लेस। ओके, तो जब आप वहाँ पे अपना ओनरशिप बताते हैं या किसी और के बारे में बताते हैं, जब आप बताते हैं कि ये चीज़ जो है वो किससे रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब कौन है वो। ठीक है, कोई इंसान है, कोई प्लेस है। ठीक है, ओनरशिप जब हम बताते हैं कि मेरा है या ये आपका है, ये किसी और व्यक्ति का है। जैसे एग्जांपल देखें कि माई, योर, इट्स, हिज, हर, देयर, आर। ठीक है, पोसेसिव डिटर्मिनर्स। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, तो फोर्थ जो है वो है इन्फॉर्मिंग अबाउट द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ अ नाउन। जब हम किसी क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, ठीक है, या अमाउंट बताते हैं कि ये जो किसी जैसे कोई भी नाउन है तो वो क्वांटिटी में कितना है, जब हम उसके बारे में बताते हैं तो वो क्या होता है? जैसे एग्जांपल देखें कि इनफ, सम, फ्यू। ठीक है, लिटिल, मैनी, मच, अ लॉट ऑफ, एनी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटिफर्स। क्या बोलते हैं? क्वांटिफर्स। ओके,
देन फिफ्थ इज़ इन्फॉर्मिंग अबाउट द नंबर ऑफ अ नाउन, जब हम नाउन के नंबर के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी बता रहे थे और यहाँ हम नंबर बताते हैं। क्वांटिटी मतलब कि जैसे इनफ, सम, फ्यू, कि कुछ, थोड़ा, ऐसे, ठीक है। पर जब हम एग्जैक्ट नंबर बताते हैं, ठीक है, तो जैसे 1, 5, 10, 11, तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट नंबर बताते हैं, ठीक है। जो सिक्स्थ है वो है एक्सप्रेसिंग हाउ समथिंग इज़ शेयर्ड आउट और डिवाइडेड, ठीक है। तो एक्सप्रेस करते हैं हम क्या, हाउ समथिंग इज़ शेयर्ड, कि किसी चीज़ को कैसे शेयर करें, किसी एक में, एक से ज़्यादा में शेयर करना है, नहीं करना है, ठीक है, कैसे डिवाइड है। तो ये चीज़ें जो हैं हम जब एक्सप्रेस करते हैं, जैसे ईच मतलब कि हर एक, एवरी सभी के लिए, आइदर, नाइदर, ऑल, बोथ, ठीक है। तो जब हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स। ओके, लास्ट वन इज क्वेश्चन अबाउट अ नाउन। क्वेश्चन अबाउट अ नाउन, जब हम क्वेश्चन करते हैं किसके बारे में, नाउन के बारे में, कि जैसे कि आपको पता है कि हम नाउन कोई भी एक ले लीजिए, तो अगर हम उसके बारे में या उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जैसे विच, हुज, व्हाट, तो ये जो है ये इंट्रोगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव, ठीक है। क्वेश्चन अबाउट अ नाउन, विच, हुज, व्हाट, या ऐसे क्वेश्चन आप यूज़ करते हैं। अब एक और बात, ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ जितने दिए हैं सिर्फ इतने ही वर्ड्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी इसमें हैं, ठीक है, जो आपको नहीं गिवन है, पर ऑलमोस्ट जितने भी गिवन हैं ये अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, सो उसके बाद आपको यहाँ पे एक, अगर ध्यान से देखें तो दिया गया है आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। इसमें आपको क्या है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि दो लोग जो हैं वो बातें कर रहे हैं। कौन है वो, बीना ऑन एंड अजाया, ठीक है, ये दोनों बातें कर रहे हैं। रीड द कन्वर्सेशन गिवन बिलो एंड फिल द ब्लैंक्स विद डिटर्मिनर्स। तो आपको डिटर्मिनर्स के साथ ये जो ब्लैंक्स हैं गिवन है इनको फिल करना है। ओके, और बता रहा है कि कहाँ पे क्या आएगा। तो चलिए इसको एक बार सॉल्व कर, मतलब एक बार आंसर जो है देखते हैं और लिखते हैं कि कैसे लिखना है। उसके अलावा आपको एक और जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर CAB मैसेज दिया गया है। वो क्या है कि कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। कम से कम 6 फीट और 2 यार्ड्स का जो डिस्टेंस है मेंटेन करके रखें अपने घर में और घर से बाहर। जब भी आप निकलें मास्क ज़रूर पहने, ठीक है। और ये आपको सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप अपनी केयर करेंगे तो आप अपनी फैमिली की केयर करेंगे, और अगर आप अपनी फैमिली की केयर कर रहे हैं तो आप अपनी सोसाइटी की केयर कर रहे हैं। ये छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा जो है एक तरीके से आपकी तरफ से एफर्ट होगा। ओके, सो देख लेते हैं कि आंसर क्या है। तो जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, रीड द कन्वर्सेशन गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद डिटर्मिनर्स। ओके, सबसे पहले है कि बीना क्या बोलती है कि नमस्ते दीदी, व्हाट डू यू वांट टू बाय टुडे। तो बीना क्या कहती है कि नमस्ते दीदी, आप क्या आज जो है बाय करना चाहेंगी या क्या चाहती हैं बाय करना। तो अजाया कहती है कि नमस्ते बीना, ठीक है, आई वॉन्ट टू बाई सम बनानास, मैं क्या ख़रीदना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कुछ बनानास जो है ख़रीदना। तो क्वांटिफर यूज़ करना है, तो क्वांटिफर में जो है सम आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि बीना क्या कहती है, सी दीज बनानास आर फ्रेश, ठीक है। तो अब वो उससे पूछ रही है और बात कर रही है, इसका मतलब वो वहीं पे है और वहीं पर है, इसका मतलब बनाना उसके पास है तो वो वहाँ पे शो कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दीज यूज़ करेंगे। अगर बनानास जो है उससे दूर होते, ठीक है, ये एक नाउन है, तो आप क्या कह सकते थे, तब दोज यूज़ हो सकता था। पर अभी वो जैसे कि मान लीजिए शॉप पे खड़ी है और वहाँ पे फ्रूट्स को देख रही है, तो यहाँ पे वो उसके मतलब पास है, तो यहाँ पे दीज यूज़ होगा। ओके, मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ जिससे आपको समझ आ जाए कि दीज क्यों यूज़ हुआ है, सम क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि सम बनानास, कुछ बनानास, ठीक है, उसे लेने हैं। सो उसके बाद जो है नेक्स्ट सेंटेंस अजाया यस पैक 12 बनानास। अब यहाँ पे आप 12 भी लिख सकते हैं, कोई भी काउंटिंग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट आपको नंबर तो नहीं बताया, तो आप लिख सकते हैं 2 बनानास, 6 बनानास, 4 बनानास, 12 बनानास, इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो नंबर बोला गया है तो कितने वो लेना चाहती है वो तो उसे पता है, तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं कोई भी नंबर। उसके बाद है वट फ्रूट इज़ डैट। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, विच लिखें या वट लिखें। यहाँ पे आंसर वट आएगा, विच नहीं आएगा, ठीक है। वट क्यों आएगा, क्योंकि वट फ्रूट इज़ डैट, कि वह कौन सा फ्रूट है,
ठीक है। और अगर आप विच लिखेंगे तो विच फ्रूट इज़ दैट, ये करेक्ट मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप वट यूज़ करेंगे, ओके। सो कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद है कि दीदी डैट फ्रूट इज़ ड्रैगन फ्रूट। अब ये जो डैट है आपको ईजिली यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि उसने क्या पूछा कि व्हाट फ्रूट इज़ डैट, कि वह कौन सा फल है। तो यहाँ पे बीना बता रही है कि दीदी डैट फ्रूट ईट इज़ ड्रैगन फ्रूट, कि वो कौन सा फ्रूट है, वो ड्रैगन फ्रूट है, ओके। अजाया व्हाट इज़ द कॉस्ट, किसकी कॉस्ट कितनी है वो पूछिए। बीना कह रही है कि इट इज़ ₹350 पर kg। तो बीना क्या कहती है कि इसका जो मतलब प्राइस है वो कितना है, 350 पर kg, 1 kg का 350, ठीक है। अजाया क्या कहती है, आई एम नॉट बाइंग इट, मैं इसे नहीं खरीद रही हूँ। हाउ डज़ इट टेस्ट लाइक, कि इसका टेस्ट कैसा है। बीना कहती है इट टेस्ट लाइक द मिक्स ऑफ कीवी एंड पियर, ठीक है। तो बीना कहती है कि इसका टेस्ट है कि द मिक्स ऑफ कीवी एंड पियर। तो आप यहाँ पे स्पेशली जो है थोड़ा शो कर रहे हैं, किसी चीज़ को जब आप स्पेशल शो करते हैं तो वहाँ द यूज़ होता है ना, ठीक है। उसके बाद है अजाया गिव मी ½ kg ऑफ बोथ कीवीज़ एंड पियर्स। तो अजाया क्या कहती है कि हाँ मुझे जो है ½ kg दे दो कीवी और पियर्स, ठीक है, दोनों ही जो है ½ kg दे दो, ओके। बीना एनीथिंग एल्स दीदी, बीना बोलती कि और कुछ दीदी। तो अजाया कहती है नो बीना थैंक यू, आई हैव बॉट इनफ फ्रूट्स टुडे, कि नहीं थैंक यू, आज मैंने मतलब भर के जो फ्रूट्स हैं वो ख़रीद लिए हैं, ठीक है। उसके बाद है नाउ प्लीज़ वेट एंड पैक ऑल फ्रूट्स। तो कहती है कि अब जो है इनका जो वेट है, यहाँ पे टी होना चाहिए, आपके जो वो वर्कशीट है वहाँ पे शायद वेट WEIGST जो होता है, ठीक है, इसमें टी एब्सेंट है, इसको आप लिख लेंगे जब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। एंड इसको करेक्ट कर लेंगे जो कि आपकी वर्कशीट में मिस्टेक है। एंड पैक ऑल फ्रूट्स, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑल फ्रूट्स, कि जो है सभी फ्रूट्स हैं उनका वेट कर लो। मतलब एक तरीके से जैसे आप फ्रूट्स लेते हैं तो वो पहले उसे क्या करते हैं, उसका वेट जो है उसको देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको देते हैं ना, ठीक है, कि 1 किलो 2 किलो, ओके। तो वो यही कहती है कि जो इसका वेट है वो आप चेक कर लो और उसके बाद सभी फ्रूट्स जो है पैक कर दो, ओके। सो आपको ये समझ आ गए होंगे, आई होप सो। और ये बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से करेंगे तो ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो बाय बाय स्टूडेंट्स।